चलो समृद्ध गुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो हम पूर्णांकों के लिए समृद्ध गुण जानने के इच्छुक हैं। तो पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं और इसके लिए हम क्लोजर प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि समृद्ध गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5। ये समुच्चय है हमारे पास। अब इन संख्याओं के साथ जो कि समुच्चय में है, सेट में है, इनके साथ हम गणित की बहुत सारी संक्रियाएं लगा सकते हैं, अलग अलग संक्रियाएं लगा सकते हैं, ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो गणित की संक्रियाएं सामान्यतः योग जिसे अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं, व्यवकलन जिसे अंग्रेजी में सब्ट्रैक्शन कहते हैं और एक आम भाषा में घटाना कहते हैं, गुणन जिसे अंग्रेजी में हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं और भाग जिसे हम अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं। तो ये सारी गणित की संक्रियाएं हैं, सामान्यतः इन्हीं का उपयोग हम करते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी गणित की संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस हैं और अभी के लिए हमें उन्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए हम इन 4 संक्रियाओं पर ध्यान देते हैं और इनमें भी मुख्यतया हम योग तथा व्यवकलन पे ध्यान देते हैं, अर्थात एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास इकलौता समुच्चय है जिसे हम ए से लिख रहे हैं और इस समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 4, 5 और इन संख्याओं पर हम इन संक्रियाओं को लगाते हैं। तो इस समुच्चय से हम कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं। तो मान लेते हैं हम संख्याएं 2 तथा 4 को चुनते हैं और इन दोनों में हम संक्रिया योग को लगाते हैं, अर्थात इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 2 + 4 ये हमें क्या मिलेगा? ये 6 के बराबर मिलेगा। तो 2 और 4 को जोड़ने पर जो परिणाम मिला है वो 6 है और इस परिणाम पर हम नजर रखते हैं। हमारी रुचि इस परिणाम में है, इस रिजल्ट में है। अब पुनः हम कोई 2 संख्याएं चुनते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने 3 चुना और 4 चुना और इन दोनों में यदि हमने संक्रिया यानी कि ऑपरेशन योग लगाया, एडिशन लगाया, तो हमें 3 + 4 इसका परिणाम क्या मिलेगा, अर्थात रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट हमें 7 मिलेगा। चलो इस बार संक्रिया व्यवकलन को चुनते हैं यानी कि सब्ट्रैक्शन को चुनते हैं, जिसे आम भाषा में हम घटाना कहते हैं। तो इस बार हम संख्याएं लेंगे 3 तथा 5। तो 5 - 3 ये बराबर मिलेगा 2 के। अब हम इन परिणामों को देखते हैं, रिजल्ट्स को देखते हैं। तो अब परिणाम के रूप में प्राप्त संख्याएं क्या ये इस समुच्चय में है? तो 6 इस समुच्चय में नहीं है, 7 इस समुच्चय में नहीं है, लेकिन 2 इस समुच्चय में है। तो क्या प्रत्येक व्यवकलन के लिए अर्थात सब्ट्रैक्शन के लिए क्या परिणाम इस सेट ए में होगा, समुच्चय ए में होगा? अर्थात समुच्चय ए से यदि हम कोई भी 2 संख्या चुने तो क्या उन्हें हमेशा घटाने पर जो उत्तर मिलेगा क्या वो इस समुच्चय में ही आएगा? तो देखते हैं। अब यहां 5 - 3 न लिख करके हम 3 - 5 लिखते हैं। 3 में से 5 को घटाते तो हमें क्या मिलता? -2 मिलता। अब -2 तो समुच्चय ए में नहीं है। तो यदि परिणाम इस समुच्चय में नहीं मिलते हैं हमें किसी दिए गए ऑपरेशन के लिए, दी गई संक्रिया के लिए, उदाहरण के लिए ये संक्रियाएं योग तथा व्यवकलन, तो जिस संक्रिया के लिए परिणाम उस समुच्चय में उपस्थित नहीं होते हैं तो वो संक्रिया उस दिए गए समुच्चय के लिए समृद्ध नहीं होती है, क्लोज नहीं होती है। लेकिन जब भी परिणाम उस समुच्चय में उपस्थित होते हैं किसी दी गई संक्रिया के लिए, तो हम कहते हैं दिया गया समुच्चय उस संक्रिया के लिए समृद्ध गुण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर यह समुच्चय एक छोटा समुच्चय था, लेकिन सामान्यतः जिन समुच्चयों की हम बात करते हैं वो बड़े समुच्चय होते हैं। उदाहरण के लिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसे हम W से व्यक्त करते हैं, कैपिटल W। और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? उसमें 0 होता है और सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो W बराबर होता है 0, 1, 2, 3, ... लेकिन इस वीडियो के लिए जिस समुच्चय में हमारी रुचि है वो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल I से लिखते हैं और ये इसको हम इस तरह लिखते हैं ... -3, -2,
-1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इधर बाईं तरफ जो हमने डॉट 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 लगाया है इसका मतलब ये ऋणात्मक संख्याएं इधर चलती रहेंगी बाईं तरफ, और इधर दाईं तरफ जो हमने डॉट 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 लगाया है इसका मतलब इधर ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं चलती रहेंगी और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं चलती रहेंगी। अब संक्रियाएं योग तथा व्यवकलन यानी कि एडिशन तथा सब्ट्रैक्शन इस समुच्चय के लिए यानी कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय के लिए संवृत गुण को संतुष्ट करती हैं या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं इस वीडियो में। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए या नहीं। अब इन दो समुच्चयों के लिए हम योग यानी कि एडिशन तथा व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन इन दो संक्रियाओं को देखते हैं इन दो समुच्चयों के लिए कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि संवृत गुण को संतुष्ट करती हैं या नहीं। यहां जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को चुनेंगे और उनमें संक्रियाओं योग तथा व्यवकलन को लगाएंगे और देखेंगे कि प्राप्त परिणाम उस समुच्चय का सदस्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं अर्थात सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेते हैं और उनमें संक्रियाओं को लगाते हैं। तो यहां पर हम कोई भी दो संख्याएं चुनेंगे। मान लेते हैं हमने चुना -4 तथा -1 और इसमें संक्रिया हम लगा रहे हैं योग की, एडिशन की। तो -4 -1 के साथ जुड़ के हमें -5 देगा। अब क्या -5 एक पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है। तो इसलिए इस समुच्चय I में होगी ये, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में होगी। तो -5 एक पूर्णांक संख्या है। तो इस समुच्चय के दो संख्याओं के सभी संभावित समूहों को यदि हम लें और उसमें संक्रिया योग को लगाएं तो हम पाएंगे कि परिणाम इसी समुच्चय में होगा। मतलब परिणाम एक पूर्णांक संख्या होगी और इसको आप सत्यापित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में बहुत समय लगेगा और जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी यानी कि गुण होता है कि योग के लिए अर्थात एडिशन के लिए पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय संवृत गुण को संतुष्ट करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अतः हम जानते हैं कि हम किन्हीं भी दो पूर्णांक संख्याओं को लेंगे और उनका योग करेंगे तो हमें प्राप्त संख्या एक पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो इसको आसान भाषा में हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग के लिए संवृत होता है। यहां तक कि ये व्यवकलन के लिए भी संवृत होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी संवृत होता है। तो योग तथा व्यवकलन के लिए संवृत होता है। तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग के लिए तो संवृत है ही है, यह व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी संवृत होता है। अर्थात यदि आप कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेते हैं और उनको घटाते हैं तो आपको एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि आप 2 में से -2 को घटा दें तो क्या मिलेगा आपको? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 + 2 4 मिलेगा और 4 एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण गुण को पढ़ा कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय योग तथा व्यवकलन के लिए संवृत होता है। तो चलो इसको मिटा लेते हैं और सोचते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या होता है। क्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय योग तथा व्यवकलन के लिए संवृत गुण को संतुष्ट करता है या नहीं? तो मान लेते हैं हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय से अर्थात सेट ऑफ होल नंबर से कोई भी दो संख्याएं लेते हैं। मान लेते हैं हम 1 तथा 2 लेते हैं और संक्रिया हमने योग ली है, ऑपरेशन हमने एडिशन लिया हुआ है। तो अगर इनको हम जोड़ें तो क्या हमें पूर्ण संख्या ही मिलेगी? तो 1 + 2 हुआ 3, तो 3 तो एक पूर्ण संख्या है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम समुच्चय W का ही सदस्य है। अब बात यह है कि क्या आप कोई भी दो ऐसी पूर्ण संख्याओं को खोज सकते हैं कि जिनको जोड़ने पर आपको परिणाम पूर्ण संख्या ना मिले? तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। आप कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए और उनको जोड़ने पर आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय योग के लिए संवृत होता है। अब यहां पे आप ध्यान दें कि हमने संक्रिया योग ही लिखी है, मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय योग के लिए ही संवृत है। मैंने यहां पर व्यवकलन नहीं लिखा है। मैंने ये नहीं लिखा है कि ये योग तथा व्यवकलन दोनों के लिए संवृत होता है। तो यहां पर मैंने व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय व्यवकलन के लिए संवृत नहीं होता है। आइए देखते हैं इसको। तो पूर्ण संख्याओं में आपको ऐसी दो संख्याएं मिल जाएंगी
कि जिनको घटाने पर आपको परिणाम एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, और चूंकि ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में है नहीं, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन के लिए संवृत गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप संख्याएं ले लें 1 तथा 2, अब यदि 1 में से आप 2 घटाएं तो 1 - 2, 1 में से 2 घटाएं तो आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और ये -1 इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में तो है नहीं, यानी कि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब चूंकि कम से कम 2 संख्याएं आपको पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से मिल जा रही हैं कि जिनको घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस कारण से पूर्ण संख्याओं का समुच्चय व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए संवृत गुण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय योग के लिए संवृत होता है, लेकिन यह व्यवकलन के लिए संवृत नहीं होता है।